हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे हो गए। एकदम से सॉरी कि मैंने बहुत ज़्यादा दिन ले लिए, मैं इतने देर रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इट्स बिकॉज मेरे कॉलेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, थोड़ा थक जाया करती थी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी। बट चलो, अब मैं आपके लिए टाइम निकाल के जो है वो रिकॉर्ड कर लिया करूँगी। कल से हम एक न्यू स्टोरी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और आज इस पार्ट का जो है वो लास्ट एंड है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा सिचुएशन जो है वो यहाँ से शादी कर लेता है, वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांग जो है वो डिसाइड करता है कि जैसे ही विषयन की जो है वो डिलीवरी हो जाएगी वो उससे जो है वो शादी कर लेगा। वहीं दूसरी साइड हमारा याद जो था वो भी प्रेग्नेंट था। यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी प्रेग्नेंट था। यहाँ जो हमारे लनकुरन और लान थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लांसी चैन है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा गंदा जो था वो फील हो रहा था। जो भी उसने आज तक जो था वो विभूषण के साथ किया हुआ था, वो याओ से कहता है कि वो विभूषण से जो है ना वो माफ़ी मांगना चाहता है। तभी याओ जो है उससे कहता है कि हाँ ज़रूर, तुम उससे जो है वो माफ़ी मांग सकते हो। तभी जो हमारा सिचैन है ना वो याओ से कहता है कि क्या वो उसे माफ़ कर देगा। तभी जो हमारा सिचैन है वो उससे कहता है कि हाँ, वो तुम्हें माफ़ क्यों नहीं करेगा, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। तभी हमारा सिचैन उससे कहता है कि नहीं, मैंने उसके साथ बहुत बहुत बुरा किया है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे इतना ईजिली जो है वो करेगा। तभी जो हमारा याओ है वो उससे कहता है कि अगर तुम उससे सच्चे दिल से माफ़ी मांगोगे ना तो वो ज़रूर तुम्हें माफ़ करेगा। उसका दिल इतना भी ख़राब नहीं है, वो उसका दिल बहुत साफ़ है। और मुझे पता है अगर तुम उसके साथ सही से रहोगे तो वांग जी और मॉम ई वो भी तुम्हारा जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तभी जो हमारा सिचैन है ना, उसके फेस के ऊपर एक अजीब सी टाइप का एक्सप्रेशन जो है वो आ जाता है। तभी आओ जो है उसका हैंड पकड़ता है, उससे कहता है कि उन्होंने कभी भी तुम्हारे बाबा को तुमसे नहीं छीना है। इवन मॉम ने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह जो है वो प्यार देने की जो है वो कोशिश करी है। और तुम्हें पता है कि एक माँ अपने बच्चों को प्यार और डांट जो है वो सब देती है, तो उन्होंने तुम्हें भी उसी तरह से जो है वो रखने की कोशिश करी हुई है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हें कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ जो थी उनकी वो हर्ट कर दिया करती थी। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि उन्होंने क्या कभी आपके साथ जो है वो पराया व्यवहार जो है वो किया है? तभी जो हमारा सिचैन है वो अपनी मुंडी जो है वो नहीं में ही हिला देता है। तभी जो हमारा याव है उससे कहता है कि मुझे लगता है कि हम सबको जो है वो एक फैमिली की तरह जो है वो रहना चाहिए, ताकि अगर कल को हमारे बेबीज़ जो है वो हों तो उन्हें एक फैमिली का जो है वो पता हो कि एक फैमिली कैसी होती है, कैसे उन्हें रहना चाहिए। और इवन बहुत जल्द उन हमारे बेबी का ब्रदर या सिस्टर जो है वो इस दुनिया में आने वाला है, तो उसे ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उसे अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ जो है वो किस तरीके से रहना है, कैसे रहना है, उसकी कैसे केयर करनी है या कैसे वो उसकी केयर करेगा। तभी तो उसे एक फैमिली की वैल्यू का पता लगेगा ना। बिकॉज मैंने आज तक फैमिली नहीं देखी है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी भी आगे ऐसा ही देखे। और इतना कहने के बाद जो हमारा याद है ना, उसकी आंखों में जो है वो आंसू आ जाते हैं। जब हमारा सिचन ये सब कुछ सुनता है ना तो उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है और वो उसे कहता है कि ठीक है, हम बहुत जल्द जो है वो मॉम डैड से जो है वो मिलने चलेंगे। लेकिन वहीं दूसरी साइड हमारे भूषण का जो है वो लिवर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ जो हमारे लान ई और जो हमारे किरण थे वो किसी बिजनेस मीटिंग के कारण जो थे वो बाहर गए हुए थे। यहाँ वांग जी जो है वो अकेला जो है बिल्कुल टेंस हो जाता है, तो वो जल्दी से जो है वो याओ को जो है वो कॉल कर देता है। जब याओ को इस चीज़ का पता लगता है ना तो वो सिचैन से कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। और भूषण का जो है वो लिवर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जब हमारा सिचैन जो है वो ये सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसके बाद वो और याओ जो है वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ समय ड्राइव करने के बाद वो जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी था वो भी विभूषण को लेके जो था वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। जैसे ही वो उसको इमरजेंसी में लेके जाते हैं और डॉक्टर जो है उन्हें बता देते हैं कि इनका डिलीवरी टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब इन्हें लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और कभी भी बेबी जो है वो आउट हो सकता है, तो हमें जल्दी से इनका ऑपरेशन करके बेबी को जो है वो सेफ डिलीवर जो है वो करवाना होगा। तभी जो हमारा भांजी है वो सभी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो पूरी करता है और यहाँ हमारे विभूषण को जो है वो ओटी के लिए जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगी था वो काफ़ी ज़्यादा टेंस जो था वो दिखाई दे रहा था। तभी जो हमारा याओ और सिचैन होता है ना वो वांगजी के पास चले जाते हैं। यहाँ जो हमारा सिचैन है वो फर्स्ट टाइम वांगजी के कंधे पे जो है वो हाथ रखता है और उससे कहता है कि वांगजी तुम टेंशन मत लो, वो बेबी जो है वो डिलीवर हो जाएगा और बेबी और मदर जो है वो दोनों जो है सेफ रहेंगे। ये सुनने के बाद
जो हमारा वांजी होता है ना, वो सिचन को जो है वो हक कर लेता है और उससे कहता है कि गाँव मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तभी जो हमारा सिचन है ना, वो वांजी के हेड को टैप करते हुए उसे कहता है कि नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ थोड़ी टाइम की बात है और देखना बेबी जो है वो जल्दी से बाहर आ जाएगा। कुछ समय के बाद जो हमारे डॉक्टर और नर्सेज होता है ना, वो ओटी से बाहर आ जाते हैं। उनके हैंड में एक बहुत ही प्यारी क्यूट सी जो थी वो बेबी ओमेगा गर्ल थी और वो जो है वो वांगजी के पास आती है, उनसे कहते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आपकी जो है वो बेबी गर्ल हुई है। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है ना, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बिकॉज उसने आज तक कभी भी मतलब सिस्टर को नहीं देखा था अपने। तो जैसे ही उसके पास जो है ना बेबी गर्ल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हमारा लंसिजन भी सुन के जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे उस बेबी गर्ल को वो डॉक्टर जो है वो वांगजी के पास देने लगता है ना, तो हमारा वांगजी जो है उनसे कहता है कि बेबी गर्ल को सबसे पहले जो है वो सिचैन के पास थे, क्योंकि वो अभी इस समय उनके घर के जो है वो बड़े हैं। ये सुनने के बाद जो हमारा सिचैन था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था कि वो, लेकिन तभी जो हमारा वांगजी है वो सिचैन को कहता है कि गगा प्लीज़ आप इसे लीजिए ना। तभी जो हमारा सिचैन है वो बेबी को जो है वो हाथ में ले लेता है, उससे कहता है कि बेबी आई एम सो सॉरी, आई नो कि मैंने तुम्हारी मॉम को जब तुम उसके पास थे ना तो उसे थोड़ा हर्ट किया था, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा और तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगजी था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो हमारा याद था वो सिचैन के इतने बदले हुए बेबी को देख के जो है वो भी टेंस हो जाता है कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन वो खुश था कि जो वो पहले से चाहता था वो हो रहा है। लेकिन दूसरी साइड जो हमारा यार है उसने लानकरन को जो था वो कॉल करके बता दिया था कि उनके घर पे एक न्यू मेंबर जो है वो आ चुका है। हमारे लानकरन और लानी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे और जल्दी से अपनी मीटिंग जो है वो फिनिश करने के बाद जो है वो हॉस्पिटल के लिए जो है वो निकल आते हैं। तभी हमारा वांगजी जो डॉक्टर से जो है वो विभूषण के बारे में जो है वो पूछता है। तभी वो उसे बताते हैं कि विभूषण की कंडीशन अभी थोड़ी मतलब ओके नहीं है, वो जैसे ही वो होश में आ जाएगा तो उसे जो है वो नॉर्मल वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ समय विभूषण को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद उसे जो है वो नॉर्मल वार्ड में जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो सभी बेबी को लेके जो है वो वहाँ जाते हैं ना, तो वो हमारे विभूषण की आईज़ में जो थे वो आंसू थे, बिकॉज उसके सामने उसके बेबी को लेके जो था वो याओ और सिचैन जो थे वो खड़े हुए थे। तभी वो याओ की तरफ देखते हुए कहता है कि गग गग कहाँ है। तभी जो हमारा याओ है ना वो उसे बताता है कि हाँ वो आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे वांगजी था ना वो मामा डैड को लेने जो था वो बाहर गया हुआ था। तो थोड़े समय में जो हमारा वांगजी है ना वो लानकरन को लेके जो है वो अंदर आ जाता है। इतनी देर में जो हमारा याओ था ना वो बेबी को विभूषण के पास जो था वो दे चुका था। लेकिन जैसे पूरी फैमिली वहाँ इकट्ठी होती है ना, बेबी जो है ना वो रोना स्टार्ट कर देता है। तभी नर्सेज जो है उन्हें बता दी है कि शायद बेबी को जो है वो भूख लग चुकी है। तो अभी बेबी के लिए सबसे पहले जो है वो मदर का दूध जो है वो सबसे ही ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी विभूषण को जो है उसे फिट करवाना पड़ेगा। लेकिन तब विभूषण जो है वो सबकी तरफ जो है वो देखने लगता है। तभी हमारी रानी जो है वो वहाँ नर्स के साथ जो है वो रुकती है। तभी वो विभूषण को जो है वो बताती है कि वो कैसे अपने बेबी को जो है वो फिट करवा सकता है। इसके बाद जो हमारा विभूषण होता है ना बहुत शर्माते हुए बेबी को जो है वो फिट करवाता है। कुछ समय उसे दिक्कत आती है, लेकिन थोड़े ही समय में वो जो था उस चीज़ से हैबिचुअल टाइप का जो था वो फील कर रहा था। वो एक अटैचमेंट जो था वो फील कर रहा था, जैसे उसकी बेबी गर्ल से जो थी वो मतलब सक कर रही थी, तो उसे अच्छा फील हो रहा था। मतलब वो एक मदर का बॉन्ड जो था ना वो अपना काम जो था वो कर रहा था। तो हमारे वांगजी को ये सब कुछ देख के जो है रोना आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू देख के जो हमारा सिचैन है ना वो स्माइल कर देता है। उसकी आंखों से उन आंसुओं को पोंछ के उसे कहता है कि ब्रदर तुम्हें रोना नहीं है, अब तुम जल्दी से अपनी वेडिंग की जो है वो प्रिपरेशन करो, बिकॉज मुझे तुम्हारी वेडिंग जो है वो अपने बेबी के होने से पहले देखनी है। जैसे ही हमारा लानकरन जो है ये सब कुछ देखता है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी जो हमारा लानसिचैन है ना वो अपने फादर के पास जाता है। उसे कहता है कि आई एम सो सॉरी बाबा कि मैंने घर पे इतना सब कुछ जो है वो क्रिएट कर दिया था। मैं अब से अपनी फैमिली के साथ जो है वो अच्छे से रहना चाहता हूँ। तभी जो हमारा लानकरन है ना वो उसे कहता है कि हाँ तुम्हें फैमिली से बाहर निकाला ही किसने था, तुम्हारा इस फैमिली में जो है वो हमेशा से ही वेलकम है और तुम हमारे साथ जो है वो हमेशा से रह सकते हो। तभी ये सुनने के बाद जो हमारा लानसिचैन और जो हमारा याओ है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का जो है वो सीन दिखाया जाता है। यहाँ आज जो थी वो वांगजी और विभूषण की जो थी वो मैरिज हो रही थी। ये मैरिज इतनी जल्दी में इसलिए हो रही थी बिकॉज़ याओ का 9th मंथ जो था वो लग चुका था और वो कभी भी बेबी डिलीवर जो था वो कर सकता था। और अभी जो हमारी
विभूषण और वांगजी की बेबी थी, उसका नाम जो था उन्होंने वो लान शी रखा हुआ था। तो लान शी अभी जो थी वो 1 मंथ की हो चुकी थी। अपने मॉम और डैड की वेडिंग में वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी और उसे जो था उसकी ग्रैंड मदर ने जो था वो पकड़ा हुआ था। तो सारे रिचुअल करने के बाद वो दोनों जो हैं वो अभी एक मैरिड कपल जो थे वो बन चुके थे। तभी जैसे ही उनकी मैरिज जो है वो फिनिश होती है तो वहीं दूसरी साइड हमारे यहाँ की कंडीशन जो है वो ख़राब होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जब हमारे सचिन को इस बात का पता लगता है तो वो ये बात जो है वो लानी को जो है वो बता देता है। लानी बेबी को जो है वो विभूषण के पास देने के बाद वो वांगजी को लेके याओ और सब जो है उसे हॉस्पिटल जो है वो ले जाते हैं और नैनी विभूषण और लांसी को जो है वो घर पे रखा जाता है। तो वहीं दूसरी साइड जो डॉक्टर हैं वो याओ का भी जो है वो ओटी में मतलब प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म करते हैं और उनके पास एक बहुत ही क्यूट सा बेबी बॉय जो है वो डिलीवर जो है वो हो जाता है। तभी जब ये बात जो है वो लान फैमिली को पता लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बिकॉज अभी उनकी फैमिली जो थी ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी। वैसे ही ये दिन बीतते हैं और जो हमारा सिचुएन और जो हमारे यहाँ था उन्होंने अपने बेटे का नाम जो था वो लांजिंग रखा हुआ था। और इसी तरह से जो है उनकी फैमिली जो है वो हैप्पी से जो है वो रहने लगती है। लांसी अब बड़ी हो चुकी थी, लांजिंगी भी अपनी सिस्टर को जो था वो काफ़ी ज़्यादा तंग जो था वो क्या करता था, बट वो एक अल्फ़ा था ना, तो वो जब उसे वो अपने अल्फ़ा वाली आ जाती थी तो वो अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता था। और ये देखने के बाद सभी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते थे। और इसी के साथ यहाँ हमारे इस स्टोरी का जो है वो एंड होता है गाइस। जल्द ही आपके लिए एक न्यू स्टोरी जो है वो लेके आऊँगी और आई थिंक आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर पीछे से कुछ वॉइसेस जो है वो आ रही होंगी तो सो सॉरी, बिकॉज मैं अभी लैंडर पे हूँ, नीचे हाईवे है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं तो इसकी वजह से वॉइस जो है वो आती रहती है। सो प्लीज़ आप उनके साथ एडजस्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरी न्यू स्टोरी का जो है वो वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।